जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए और पुरुषों को कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कितना भी बड़ा साधु हो, कितना भी बड़ा साधु हो, को न कुसंगति पाए न साही। कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ गई? नाम तो बताओ। इसलिए भागवत में ये लिखा है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांस मपि कर्षति। अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। अकेले में, एकांत में, एक ही कमरे में, अकेले माँ के साथ। जवान बेटा अपनी माँ के साथ अकेले में ना रहे, जवान भाई अपनी जवान बहन के साथ अकेले में ना रहे, जवान बेटी के साथ बाप अकेले में ना रहे। क्यों ना रहे? क्योंकि इन इंद्रियों का भरोसा नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है, ययाति जी कह रहे हैं। क्योंकि आप भरोसा सबका कर सकते हैं पर अपने मन का नहीं कर सकते। इसलिए निवेदन है कि आजकल क्या चलता है, अरे महाराज जी साथ में रहने से क्या होता है? साथ में है बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। इसलिए ये मर्यादाएं जो आपके बाप दादों ने बनाई थी वो गलत नहीं थी, उन मर्यादाओं का आपको पालन करना पड़ेगा। आप भले मेरी माँ हो फिर भी आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, आप भले मेरी बहन हो पर आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, आप भले मेरी बेटी हो पर आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। क्योंकि मर्यादा की लकीर पार करेंगे तो काम बिगड़ेगा, सिस्टम बिगड़ेगा, सिद्धांत बिगड़ जाएंगे। क्योंकि आपका भरोसा है, मेरा भरोसा है, इंद्री का भरोसा नहीं है, मन का भरोसा नहीं है। इसका उदाहरण भी भागवत में है। एक सौभरी नाम के ऋषि थे, उदाहरण समझिएगा। एक ऋषि थे, उनका नाम था सौभरी। वो नदी में खड़े होकर तप कर रहे थे, नदी में, और सालों बीत गए। राम 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 नारायण नारायण जपते जपते कितना सालों बीत गए। कहां खड़े थे? पानी में। एक दिन सौभरी ऋषि ने देखा कि पानी में एक मछली मत्स्य के साथ क्रिया कर रही थी। मछली अपने मत्स्य के साथ रमण कर रही थी। तो बाबा जी ने मछली को देखा। मछली को देखते ही उनके अंदर काम वासना जाग गई। फिर उन्होंने 50 शादियां की, लिखा है। कितनी शादी की? 50। बाबा जी, आप इंद्रियों का भरोसा ना करिए। वो लोग बहुत ठगे होते हैं जो अपनी इंद्रियों का भरोसा करते हैं। मत करिए भरोसा, अपने मन पे भरोसा। ये मन तुम्हें मिट्टी में मिलाएगा। ये मन का भरोसा, ये बहुत धोखेबाज आदमी है। कौन? मन। ये तो इसका भरोसा ना करना कभी। ये कब क्या हरकत करा दे, ये कब क्या करा दे, ये बड़ा निकम्मा, ये बड़ा दुष्ट है मन मेरा। सौभरी जी ने 50 शादियां करी। उसके बाद उनके अंदर वैराग्य हुआ। फिर सब छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लगे। अंत में उन्हें भगवान मिले।
पर बीच में शुरुआत तो अच्छी थी, अंत भी अच्छा हुआ, बीच में थोड़ा सिस्टम बिगड़ गया। किस लिए बिगड़ा? एक मछली को देखने से बिगड़ गया। तो बड़े बड़े लोगों की बुद्धियां बिगड़ जाती हैं देखने। इसलिए हम लोग कथा में कहते हैं कि हमारी बहनों को अच्छे से कपड़े पहनना चाहिए। कई बार बहनों को बुरा भी लगता, बाबा जी आप क्या कह रहे हो, कपड़ों से क्या लेना देना। नहीं नहीं, तुम ठीक हो बेटा अपनी जगह, तुम ठीक हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हें जो देखेगा उसका बिगड़ेगा, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। तुम तो कुछ भी पहन लो, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। जो तुम्हें देखेगा, साधु की साधुता बिगड़ सकती है तुम्हें देख के, साधु की साधुता बिगड़ सकती है तुम्हें देख के, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल है, क्योंकि मन कंट्रोल के बाहर है। इंद्रियों का भरोसा ना करना, लाख बार शास्त्र कह रहे हैं, हम भी आपको कह रहे हैं। इसलिए शादियां होती थी कि अपने पत्नी के साथ रहो, अपने पति के साथ रहो। इसलिए हमारे भगवान गृहस्थ थे, राम जी गृहस्थ थे, कृष्ण जी गृहस्थ थे, स्वयं गुरु जी वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, क्योंकि पत्नी के साथ आप रहेंगे तो आपकी इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी, फिर आपको परेशान नहीं करेंगी। इसलिए नारियां होती हैं, पत्नी होती हैं, पुरुष अपनी पत्नी के साथ रहे, पत्नी अपने पति के साथ रहे, खुश रहो। इसलिए रिश्ते बनाए गए हैं, शादी करी गई है, पति पत्नी है, प्यारा रिश्ता है। हमारे शास्त्रों में जो है, हमारे जीवन में जो है, एक गंभीर दृष्टि से देखा जाए तो सब उचित है जो था, गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि अब शादियां गलत हैं, पत्नी गलत ना, पत्नी एक किला है। पहले के जमाने में राजा महाराजा किला बनवाते थे। किला कैसा होता था कि हम तो दूसरों को, हम अपने दुश्मन को मार सकते थे, पर उसका वार हमें नहीं। किला ऐसा होता था कि हम तो मार सकते थे दुश्मन को, पर वो हमें, क्योंकि किला हमारी क्या करता था, रक्षा करता था। जैसे किला हमारी रक्षा करता था,